हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। और ये जैसा आप लोग को पता होगा कि हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें से आज ये हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट 1। चूँकि इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आए थे, इसलिए हमने सोचा कि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करते हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द आ जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक चीज़ आपसे पूछना था, यदि आपको ज़रूरत हो तो आप ये बता दीजिए कि मैं फिजिक्स का थ्योरी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। यदि आपको ज़रूरत हो कि नहीं थ्योरी स्टार्ट होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ थ्योरी स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं थ्योरी स्टार्ट कर दूँगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो कार होता है, जो कार का इंजन होता है, वो चलते चलते गर्म हो जाता है, जिसको ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। पानी पानी ये आसुत वाटर होता है, जिसे डिस्टिलेटर वाटर बोलते हैं। वो जो पानी उसमें डाला जाता है, वो रेडिएटर में पानी डाला जाता है। तो रेडिएटर से जो पानी उसमें डाला जाता है, वो इंजन को ठंडा करने का काम करता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, कि मतलब किस विधि द्वारा इंजन को ठंडा करता है? तो यह करता है संवहन विधि द्वारा। और आपको बता दें हम, संवहन क्या होता है, चालन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। विकिरण में ऊर्जा के ट्रांसफ़र करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सूर्य से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, वो निर्वात से भी होके आ रही है, यानी कि उसके लिए, उसके गमन के लिए किसी भी प्रकार की मतलब निकाय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और दूसरा जो है इसमें चालन, एक है चालन हमारा, जो चालन है, चालन के लिए क्या है, यदि हम एक रॉड यहाँ पे बनाते हैं, तो रॉड में यदि हम हाँ संवहन के लिए देख लीजिए, जो संवहन, जो एक रॉड है और एक यहाँ पे हम किसी भी टब में एक पानी रखे हुए हैं, ये पानी है हमारा, उबल रहा है पानी, और यहाँ पे इस सिरे को हम गर्म कर रहे हैं। इस सिरा से धीरे धीरे ये सिरा भी गर्म हो जाता है। यह होता है हमारा चालन के द्वारा, क्योंकि यहाँ के जो ये कण होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और दूसरे को ऐसे ही मतलब ट्रांसफ़र करते जाते हैं हीट। तो यदि हम इस सिरे को गर्म करते हैं तो ये सिरा भी हमारा गर्म हो जाता है। यह होता है चालन विधि द्वारा। संवहन में क्या होता है, संवहन में यहाँ से हम जब हीट करते हैं तो नीचे वाली जो पार्टिकल होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो गर्म होते हैं। जब गर्म होते हैं तो इनका क्या, डेंसिटी कम हो जाता है। जब डेंसिटी कम हो जाता है तो ये ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, और जो ऊपर वाले हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, नीचे आने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें स्थान का पूरा पूरा ट्रांसफ़र होता है, यानी संवहन होता है। ऐसे चलता है, ऐसे, यानी कि नीचे वाला जो हल्का हो जाएगा वो ऊपर जाएगा, और जो भारी रहेगा ऊपर से वो नीचे आएगा। ये संवहन विधि है। तो रेडिएटर में जो शीतलन का काम होता है वो संवहन विधि द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होता है, यानी कि जो हमें प्रॉब्लम होता है, सूर्य से आने वाली जो किरण होती हैं उसमें किस किरण से हमें सामान्यतः प्रॉब्लम होता है, तो वो भी त्वचा संबंधी, तो वो हमें होता है पराबैंगनी किरण से, जिसे जो कैसे आता है, जो हमारा ओजोन छिद्र होता है उससे होकर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अभी एक मतलब आया था कि अंटार्कटिक पोल पे जो ओजोन होल था वो क्या हुआ है, लगभग
1 लाख किलोमीटर एरिया के में शायद था, तो बंद हो गया है। उसका बंद होने का कारण था पोलर वर्टेक्स था। ये भी एक करंट का न्यूज है, तो इसलिए मैं सोचा कि बता दूं आपको, क्योंकि उसमें ओजोन होल आ गया था तो बंद हो चुका है। उसके मतलब बंद होने का जो काम वजह था वो पोलर वर्टेक्स था। इस बार क्या हुआ है, पोलर वर्टेक्स थोड़ा कमज़ोर बना है, इसकी वजह से वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और इस होल को ही बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम होता है? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे होता है ये भी देख लीजिए आप लोग। एक हमारा होता है ना, एक मिनट, एक हमारा होता है ऐसे, हम एक टी और भी डायग्राम बनाते हैं। यदि आप लोग कहीं साइंस से रहे होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, ये इंटर में है टी और भी डायग्राम। हम एक टी और भी डायग्राम बनाते हैं। इसमें टी और भी डायग्राम में होता क्या है, ये ये मतलब ऐसे होता है डायग्राम। इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, ये वाला जो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये 4 डिग्री यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग में किसी भी जल का जो क्या बोलते हैं आयतन होता है वो मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उसका आयतन घटता जाता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से उसका आयतन बढ़ता जाता है, फिर एक कांस्टेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसमें पूछ रहा है कि घनत्व किस तापमान पर महत्तम होता है। अब चूंकि हमें ये पता है जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान और आयतन का रेशियो होता है। द्रव्यमान और आयतन का रेशियो होता है, तो यानी कि घनत्व जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v, यानी कि v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब v बढ़ेगा तो ये d कम होगा, और जब v घटेगा तो d बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, v 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम है, यानी कि उस पे जो घनत्व होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये वाला देखिए। इसमें दिया है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा। वही हमारे पास जो पुराना भी डायग्राम हम बनाए थे, हमारे पास क्या था, ये टी और भी डायग्राम था। टी और भी डायग्राम था जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, यहाँ पे आयतन इसका यहाँ पे, जब 10 डिग्री सेल्सियस तक हम जब बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे होगा। फिर से ये 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ऊपर जाएगा फिर ये ऐसे होना शुरू होगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये पहले घटेगा ना, फिर बढ़ेगा। ये जो होता है ना वांडर वाल गैस, जो फोर्स वांडर वाल जो बॉन्ड होते हैं उसके वजह से ये होता है। वांडर वाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से ये क्या होता है, इसका असामान्य प्रसार होता है। यानी कि पहले घटता है तब जाके बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापियों में एक होगा। यानी कि अच्छा एक चीज़ आप लोग को पता होगा यदि, तो फारेनहाइट और सेल्सियस में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, C/5 = F-32/9 होता है। यानी कि ये हमारे पास फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है। जो तापमान परिवर्तन का होता है, तापमान परिवर्तन करने का जो फार्मूला होता है वो C/5 = F-32/9 होता है। तो ये बोल रहा है कि जो तापमान है ना वो दोनों सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों पे सेम हो। तो यानी कि इन दोनों को या तो C कर दें या तो हम FF कर दें। हम C और F दोनों को छोड़ के हम X ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगा, X/5 = X-32/9 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका करेंगे तो 9x = इधर करेंगे तो 5x - 160, और जब इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4x = -160। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x =
40, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सेम वैसा ही रेडिएटर का यूज किया जाता है। रेडिएटर वही संवहन वाला सिस्टम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि भाप उबलते पानी से कम गर्म होती है, कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। इसका कारण क्या है? आप लोग को पता होगा, जब भी हम पानी को उबालते हैं ना, जब भी हम किसी भी बर्तन में रख के पानी को उबालते हैं तो ये तभी उबलता है जब इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है, यानी कि इसके टेम्परेचर से जो इसकी ऊर्जा है ना, जो वाटर के जो कण है उसकी जो ऊर्जा है वो बाहरी जो प्रेशर लग रहा है उससे अधिक या उसके बराबर जब हो जाता है तब ये उबलना स्टार्ट होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे दाब जब बढ़ा देते हैं ना तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी पकता है, यानी कि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट, यदि आप लोग मतलब थर्मल कहीं भी कभी पढ़े हों, कभी यदि आप लोग थर्मल पढ़े हो तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो थर्मोस्टेट होता है ना, इसे हम आइसोथर्मल भी बोलते हैं। ये आइसोथर्मल क्या होता है, T इक्वल टू, यानी कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट कर देते हैं, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा रूल लागू होता है? वो होता है बॉयल्स नियम, यानी कि बॉयल्स लॉ यूज होता है। जो हमारे पास क्या होता है, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि ये कौन सा है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, तापमान को स्थिर रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? वही 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो ऐसे दे रखा है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े अधिक जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता, 100%, ये तो मतलब ए और बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आर्द्रता ह्यूमिडिटी 100% होगी तो जल्दी कहाँ सूखेगा। अब हमारे पास ए, सी और डी बचे, यानी कि 20% आर्द्रता, 20% आर्द्रता। चलो ये बात तो भाई सही है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 60 डिग्री। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ह्यूमिडिटी जल्दी जल्दी कम होगा, यानी कि जल्दी कहाँ सूखेगा, 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर 60 वाले पे जल्दी सूखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, यानी कि यदि बिस्कुट थोड़ा बहुत भी ऐसे है, थोड़ा गीला हो चुका है, यानी कि ह्यूमिडिटी थोड़ी उसमें आ गई है, तो यदि हम उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो कुरकुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का जो कारण है ना, जो फ्रिज होता है हमारे अंदर, फ्रिज का काम है जो उसके अंदर की ह्यूमिडिटी है उसे बाहर निकालना, यानी कि उसके अंदर की जो आर्द्रता है उसे कम करना, यानी कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित करता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कुरकुरे हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट संबंधित, अभी हम पीछे बताए थे ये तापक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन यानी कि रेफ्रिजरेटर नियंत्रित करता है, ये क्या नियंत्रित करता है? तापमान और आर्द्रता, केवल तापमान, दाब एवं तापमान, आर्द्रता, दाब और तापमान। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, यानी कि हम जिसे एसी भी बोलते हैं, जो एसी होता है वो आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें पहला यानी सही नहीं, हम जो कथन गलत है उसे चूज करना है। इसमें दिया है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। बी दिया है एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो यदि आपको नहीं पता हो कि जो एयर कंडीशन होता है एसी, जो कूलर होता है जिसे मतलब सामान्यतः कूलर ही बोलते हैं, एयर कूलर भी उसे बोलते हैं, वो दोनों आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते। जो एसी होता है यह ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को नियंत्रित करता है, लेकिन जो हमारे पास कूलर होता है ना, वो ओनली टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा मतलब ह्यूमिडिटी तो बढ़ाता ही रहता है ना, उसे कुछ पता ही नहीं रहता है कि ह्यूमिडिटी हमारे रूम में कितना आ गया है। यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापमान नियंत्रित करते हैं, ये बात सही है। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कंडीशन मतलब आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करते, ये बात सही है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, ये बात सही है। यानी कि ये वाला गलत है, यानी कि जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें जो इसमें पूछा है गलत पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा से विकिरण करता है। पंखा ठंडी हवा देता है, हवा में चालकता में वृद्धि होती है, हमारा पसीना बहुत अधिक गति से वाष्पित होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो गर्मी में पंखा हमें आराम देता है, इसका कारण क्या है? हमारा पसीना जल्दी से वाष्पित होता है, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होता है, यानी कि उसकी एनर्जी लॉस होती है, इसकी वजह से हमें ठंड महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? तो ये आप लोग को पता होगा, भाप से होता है, क्योंकि इसका लगभग 540 किलो कैलोरी के आसपास इसकी गुप्त ऊष्मा होती ही है। पानी की उससे कम होती है, हवा से भी उसकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि सर्वोत्तम कंडक्टर चालक कौन सा है? तो पारा, चूँकि चालकता के लिए हमें प्लस आयन और नेगेटिव आयन की ज़रूरत पड़ती है, तो पारा में ऐसा कोई है नहीं, बेंजीन में भी ऐसा नहीं है, चमड़ा में जो हमारे पास जल होता है, चूँकि जल का जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसमें H+ और OH- आयन से मिलके बना होता है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है, चालकता किया जाता है, तो ये क्या होता है, दोनों H+ और OH- में टूट जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर से संबंधित है? ये ऊर्जा से संबंधित है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी कि एनर्जी ना ही नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि सिर्फ एक रूप से इसे दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसका जो स्टेटमेंट का जो लिखित रूप है वो होता है हमारे पास dQ = dW + du, जहाँ पे dQ दी गई ऊष्मा, dW किया गया कार्य और du आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि जो भी हम ऊष्मा देते हैं किसी भी वस्तु पे कार्य, उस पे किया गया कार्य तथा उसके आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में ही व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कितनी होती है? 540, कहीं कहीं पे आपको 539 भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? स्वेद वाष्पन यानी कि जो स्वेद वाष्पन का मतलब होता है जो पसीने का बनना, यानी पसीने का वाष्पन, जो पसीना हमारे बॉडी पे बन जाता है उसका वाष्पन किससे संबंधित है? यह एक ऊष्माशोषी क्रिया है, ऊष्मादायक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है और सॉल्टी रिएक्शन है। तो यह एक प्रकार का क्या है? ऊष्माशोषण क्रिया। क्यों? क्योंकि हमारे जब बॉडी पे यहाँ पे पसीने जब आ जाते हैं, तो हम जब क्या जाते हैं, पंखा जब यहाँ से चलाते हैं तो ये क्या करता है, इसको वाष्पित करता है।
वाष्पित करने के लिए हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वही यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये वाष्पित हो जाता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ठंड भी लगना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगा? उसके आयतन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल लें तो आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते ना ही ठंडा कर सकते। आइए इसको मतलब इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है। जो हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर है और ये हमारे पास एक कमरा है, कमरे में रखा हुआ है। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो मतलब इसका बेसिक होता है ना रेफ्रिजरेटर का, ये यहाँ पे मतलब ऐसे ही ये होता है। फिर यहाँ से ये कंप्रेसर में जाता है, यहाँ से ये ऐसे जाता है, फिर एग्जॉस्ट वाल्व में आता है और फिर ऐसे जाता है। इसकी क्रिया ऐसे चलती है जो रेफ्रिजरेटर होता है। तो यहाँ से ऊष्मा ली जाती है, कंडेंसर, यहाँ पे कंडेंसर होता है, ऊष्मा यहाँ से ली जाती है। ऊष्मा यहाँ से लेकर जब जाया जाता है तो जो इसमें रेफ्रिजरेंट होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में जब ये ऊष्मा लेता है तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास इस गैस फॉर्म में आ जाता है। गैस फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा रहता है। कंप्रेसर क्या करता है, इसके टेम्परेचर को और प्रेशर को दोनों को बढ़ाता है कंप्रेसर। अब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। फिर ये जाता है कंडेंसर में, कंडेंसर छत के ऊपर लगा रहता है जो वो कंडेंसर होता है। अब कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी जो होती है रिलीज होती है, यहाँ पे एनर्जी इन होता है, यहाँ पे एनर्जी आउट होता है। अब यहाँ से जब बाहर निकलता है तो इसका प्रेशर कम रहता है और टेम्परेचर भी कम रहता है, पर अभी ये रहता गैस फॉर्म में ही। जब यहाँ से हम यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व इसे बोलते हैं, ऐसे बनाया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में जब आता है तो फिर यहाँ से फिर ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड बन जाता है, फिर यहाँ पे जाता है। तो ये हमारे पास होता है रेफ्रिजरेटर का क्रोनोलॉजी। अब आइए समझते हैं इसमें क्या है। तो ये हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, यहाँ पर हमने रेफ्रिजरेटर लगा दिया। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यहाँ तक है। जब हम रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को जब खोल देंगे तो ये रेफ्रिजरेटर क्या समझेगा, ये जो पूरा कमरा है ये हमारे लिए एक सिस्टम का काम है, यानी पूरा ये रेफ्रिजरेटर है। अब ये क्या करेगा, अब काम करेगा, पूरी एनर्जी खींचना स्टार्ट करेगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ाना शुरू करेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेगा। जब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, हमारे पास मोटर लगा रहता है जो इस एनर्जी को खींच के बाहर फेंकता है। अब चूंकि ये वाला जो मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर है ये एनर्जी तो फेंक रहा है, तो फिर इसी कमरे में आएगा ना, इसी कमरे में आएगा, यहाँ से ले रहा है, यहाँ से दे रहा है, यहाँ से ले रहा है, यहाँ से दे रहा है। फिर क्या होगा, अंततः क्या होगा, इस पूरे कमरे का टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? बर्फ को पिघलाना है, यानी कि बर्फ कहाँ बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है। आइए फिर उसी पुराने टी और भी हमारे पास इक्वेशन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास इतने आयतन का बर्फ एक रखा हुआ है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम घटेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि जब बर्फ़ पिघलता है, यानी जब बर्फ़ पिघलेगा इसका मतलब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इसका आयतन घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप एक ऐसा न्यूनतम संभव ताप है जिससे नीचे किसी भी पदार्थ को ठंडा नहीं किया जा सकता। जहाँ पे हमें द्रव की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा वो प्राप्त हो जाता है, वो द्रव का न्यूनतम संभव ताप होता है और ये कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। उसे आप जनरली 273 डिग्री सेल्सियस यानी -273 डिग्री सेल्सियस भी इसे बोल सकते हैं, इतने के बराबर होता है। ये न्यूनतम संभव ताप होता है जिसे आसानी से लाया नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है,
कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा करना है तो उसे कैसे ठंडा किया जाता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से, पानी के बहने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। अच्छा, इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप लोग, यदि आपके घर साइकिल होगा, यदि आपके घर साइकिल होगा ना, साइकिल होगा तो आप उसे देखिएगा, जब उसके ट्यूब में जो हवा भरी रहती है वो संपीड़ित अवस्था में होती है। जब इसकी जो यहाँ से जो वाल्व होता है, उसे वाल्व यदि आप अचानक खोलेंगे ना तो हवा आपको ठंडी महसूस होगी, ठंडी महसूस होगी। ठीक है, एकदम सेम वही जो हमारे पास जो थ्योरी यहाँ पे काम होता है ना, वही थ्योरी यहाँ पर भी काम करता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा करने के दौरान। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और इसे आप खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और अपने परिवार में जितने भी आपको पढ़ने वाले हैं आप उनसे बोलिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और हाँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।